हाँ, इतना मार्केश आपको पूरी तरह से ले जाता है वहां तक बस। लेकिन अगर आप पूजा कराए रहते हो, अगर आप अपना कुंडली दिखाते हो तो आप बच जाते हो। तो कभी भी कुबेर जी को मंदिर में मत रखिए, उनका डायरेक्शन नॉर्थ है कि जब बुरी नजर लग जाए तो लाल मिर्च और राई लेने के लिए एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वार के और अग्नि में डाल देने से स्मेल आता है, तो समझ लीजिए आपका नजर लगा हुआ है, नजर उतर जाता है। वास्तु आपके घर का एनर्जी ही आपको बता देगा कि आपके घर का वास्तु सही है कि वास्तु डिस्टर्ब है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लोग फिर कहते हैं कि मैम क्या करें, तो बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज होती हैं। धन की बारिश करनी है तो सबसे पहले कोई बिगनर हो जिसे पता ही नहीं है वास्तु क्या होता है और कैसे काम करता है, तो उसके लिए क्या बोलोगे? वास्तु आपके घर का एनर्जी ही आपको बता देगा कि आपके घर का वास्तु सही है कि वास्तु डिस्टर्ब है। अच्छा, ठीक है, आपकी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आप बहुत एंजाइटी में जा रहे हैं, या तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ रुका हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम, मेरे क्लाइंट्स कुछ आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रहा है, मैम मैं एक जगह स्टक हूँ। बिल्कुल। तो लोग के दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन की तरफ लोग आते हैं। राइट। तो वास्तु सोल्यूशन देता है। अगर आपके घर से आपको प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा आपको। बट मैम, आज के डेज में क्या हो गया है कि नॉर्मली सोसाइटीज हो गई है, फ्लैट्स हो गए हैं, तो फ्लैट्स होते हैं जैसे नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे जैसा बना हुआ है तो वो सेकंड फ्लोर पे भी वैसे ही बना हुआ है। तो वास्तु क्या एक ही, जैसे कि अगर वास्तु दोष फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो सारे फ्लोरों पे वैसे ही जाएगा? हाँ, वास्तु घर का सेम रहेगा, बट उसमें रहने वाले लोग का एस्ट्रोलॉजिकली भी उनका कितना मजबूत है, कितना कमजोर है आपका कुंडली, उस हिसाब से भी वर्क करेगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला इंसान का भी वास्तु दोष है और सेकंड वाले का भी है। मान लो फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में दोनों के बाथरूम है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर वाला बोल रहा है कि मैम मेरा तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, बट मुझे मेरे घर में किसी को कैंसर या कुछ प्रॉब्लम, बट सेकंड फ्लोर वालों को कैंसर हुआ। तो उसमें से किसी एक को ही हुआ क्यों? वास्तु तो पूरे घर के लिए था। तो सबको होना चाहिए, किसी एक को क्यों? क्योंकि उसका कुंडली में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिलके एक घर में जब जाती हैं तब वास्तु दोष तो हो मतलब जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक कंबाइंड की तरह काम करते हैं। तब आपको प्रॉपर बताता है कि हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम कब रिजल्ट देगा। रिजल्ट तो गारंटी देता है। अब किसी किसी को लगता है कि मैं 8 साल से रह रहा हूँ फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है उस घर में, 9वें साल से दिक्कत होने लगा। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसका कुंडली उस घर में बैठा, तब से उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट अच्छा। हुआ। तो मैम, जैसे कि आप काफ़ी अपने क्लाइंट्स के यहाँ विजिट करती है, मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेनली जो आप समझते हो कि अगर 10 क्लाइंट के पास आप जा रहे हो तो 9 क्लाइंटों ने सेम गलतियाँ कर रखी है, वो गलतियाँ क्या होती है? सबसे बड़ा है कि क्लटर फ्री नहीं रखे हुए हैं घर को। बहुत ज्यादा मतलब पुरानी चीजें रखे ही हुए हैं, टूटी फूटी पुरानी मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, खराब भी है तो वो सालों साल से रखे हुए हैं। अच्छा। दूसरा, एंट्रेंस उनका बहुत गंदा रहता है, कभी कभी बहुत दिन दिन तक तोरण टंगा हुआ है, जूता का रैक भी बहुत गंदे तरीके से वो लोग रखे रहते हैं। उनका एंट्रेंस भी खराब रहता है। जब आप अंदर जाते हो तो जितनी भी चीजें आप रखे हुए घर के अंदर भी, वो सब भी क्लटर नहीं रहता है। उसके अलावा किचन भी है, किचन में भी बहुत लोग क्या करते हैं कि गैस स्टोव ब्लैक कलर का नीचे टॉप है, काउंटर टॉप। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लोग फिर कहते हैं कि मैम क्या करें, तो बिना तोड़ फोड़ के भी रेमेडीज होती हैं। आप जिस डायरेक्शन में आपका मान लो साउथ ईस्ट में है, तो बहुत लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट अग्निकोण है, यहाँ पे गैस चलाना अच्छी बात है, तो अच्छी है, लेकिन फिर भी आप ब्लैक स्टोव तो रखे हुए हो, पानी का एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है ब्लैक, उसमें आप अग्नि जला रहे हो। अच्छा। तो साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो कैश फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि काला रंग का वो है, शेड नहीं, काउंटर टॉप है। तो काउंटर टॉप क्या है? वाटर एलिमेंट रखे हुए हैं, पानी की तरह पैसा आ रहा है, पानी की तरह निकल जा रहा है।
तो ये सब चीजें हैं, तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि क्रीम कलर का ही काउंटर टॉप आप बनाओ। ओके। अगर क्रीम कलर का नहीं है, ब्लैक ही है, तो उसको बिना तोड़ फोड़ के हम लोग उसके नीचे कलर का डलवा देते हैं, जितना दूर गैस है उसके नीचे। अगर ईस्ट में है तो उसके नीचे ग्रीन कलर का डलवा देते हैं, रेड कलर का अगर साउथ में है, वेस्ट में है तो क्रीम कलर का डलवा देते हैं। ऐसे कर करके हर डायरेक्शन का अपना एट्रीब्यूट्स है, उसके हिसाब से कलर के नीचे, गैस स्टोव के नीचे वो कलर का स्लैब डलवा देते हैं, तो उससे बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज हो जाती तो है। मैम एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी रेमेडी बताइए वास्तु की जिससे धन की बारिश हो जाए। बिल्कुल। धन की बारिश करनी है तो सबसे पहले धन क्या है, लक्ष्मी जी का हाँ। ये है। तो पहले तो कुबेर जी का, कुबेर जी हम लोग एक्चुअली भगवान मानते हैं सब लोग, बट वो यक्ष थे। यक्ष तो थे। कभी भी कुबेर जी को मंदिर में मत रखिए, उनका डायरेक्शन नॉर्थ है। तो ओके। अगर आपको बहुत ज्यादा धन चाहिए और हम्म। अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो पहला रेमेडी तो ये है, बहुत अच्छा रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। लोग बोलते भी हैं मेरे क्लाइंट्स कि मैम मेरा ना बिल्डर के यहाँ पैसा रुका हुआ था, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, मैंने बहुत रेमेडीज की हैं, बट उसमें से घर में कौन सा एलिमेंट है जिससे मेरा ब्लॉकेज निकल गया, पैसे आ गए। तो मैंने बोला कि कुबेर जी मैंने जो रखवाई है आपकी नॉर्थ 0 डिग्री में, अच्छा। नॉर्थ 0 डिग्री में कुबेर जी का या तो फोटो लगा लीजिए या तो आप आइडियल लगा लीजिए, नॉर्थ 0 डिग्री घर का देख के। ओके। और कहीं नहीं लगाना है, वहां से आपको पैसा जरूर आएगा और अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी कि आपको लगेगा कि ये करूं कि ये करूं, इतने अपॉर्चुनिटीज आएंगे। क्या बात है। ये सबसे अच्छा रेमेडी है मनी के लिए। तो गाइज अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो मैम का सोशल मीडिया मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैम को आप मैसेज कर सकते हैं, मैम को जाके फॉलो कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मैम आपको बताती रहेंगी। तो मैम एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तु और नज़र, कोई बोलता है यार हमको ना नज़र लग गई है तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है या हमारा काम नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ उसके लिए क्या करना चाहिए? बुरी नजर लगी है अगर आपके ऊपर, तो आपका काम रुकेगा। हाँ रुकेगा 100%। लेकिन फिर आपको ये एनालाइज करना है कि वो बुरी नजर से हो रहा है, कि वास्तु के प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका कुंडली गलत चल रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका रेमेडीज के तरफ आपको जाना चाहिए। और अगर आप एक चीज कर चुके हैं फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे बुरी नजर में हम लोग बोलते हैं कि जब बुरी नजर लग जाए तो लाल मिर्च और राई लेने के लिए एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वार के और अग्नि में डाल देने से स्मेल आता है, तो समझ लीजिए आपका नजर लगा हुआ है, नजर उतर जाता है। अगर बुरी नजर उतारने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप अपना कुंडली दिखाओ। कुंडली में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसका पूजा होता है। जो भी आपको काल सर्प दोष है या कोई भी प्रॉब्लम आपके कुंडली में आता है, राहु है, केतु है, तो सबका पूजा होता है, वो जरूर कराना चाहिए। मार्केश, कई मेरे क्लाइंट थे जिनका मार्केश था, उनको एक्सीडेंट हुआ, वो मतलब बाल बाल बच गए। तो वो लोग बोले कि मैम मैंने एस्ट्रोलॉजी से दिखाया था, मार्केश था, मैंने पूजा करवाया इसलिए मैं बच गया। ये भी होता है। इतना सब? हाँ, इतना मार्केश आपको पूरी तरह से ले जाता है वहां तक बस। लेकिन अगर आप पूजा कराए रहते हो, अगर आप अपना कुंडली दिखाते हो, तो आप बच जाते हो।